नरूला एक नदी बन गया है। टीबी जोशुआ एक नदी है। चार्ल्स क्रिस एक्यूमोलियो एक नदी है। डीटीएस दिनाकरण एक नदी, धारा के समान बहने वाला। बिली ग्रैहम एक नदी है, हालेलुया। इवान रॉबर्ट्स एक नदी है। जॉन वेस्ली एक नदी है। आवाज़ें आ रहा है, हालेलुया। विलियम सीमोर एक नदी है। तू भी एक नदी बनने जा रहा है। जहां नदी बहेगी वहां पर हजारों में नहीं लाखों में आने वाला। तुम लोग विश्वास करते हो आपका एक जीवन, आपका एक जीवन, एक बलिदान आपको एक नदी बना सकता है? समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग चाहते हो नदी बनने के लिए? लिखा गया है जीवन की नदियां बनेगा और निकलेगा। है जीवती परमेश्वर तेरी आराधना करे, जीवन की नदी निकले, ऐसी आराधना हम करें। है जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करे, आत्मा से भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, Almighty Jesus, we love you, Lord. Hallelujah. Yes, you are. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Yes, you are. Hallelujah. जीवन की नदी निकल रहा है। आप एक नदी बनने का भी डिजायर है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब एक नदी बने, एक पावरफुल नदी बने। ये नदी को हालेलुया कोई रोक नहीं सकता। पत्थरों को ऊपर रख लेगा, पत्थर को फाड़ कर नदी निकल जाएगा। आवाज़ें आ रहा है। यही जिकिल में एक नदी बहा था, बोलो आमीन। यही जिकिल 38 में एक नदी निकला था, और वो नदी बाइबल में लिखा टकनों तक था। क्या था? टकनों मतलब तेरा चाल चलन बदलने वाला है। पवित्र आत्मा का नदी ऐसे बहेगा कि तेरा पैर टकना, टकना मतलब ये बोला टकनी, चलते कैसे? तू आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तू वचन में चल नहीं पा रहा है, लेकिन जब तू नदी के अंदर में आएगा, वो नदी का पानी टकने तक है और तेरा चाल चलन बदलेगा। तू आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा है इधर चल, उधर नहीं जाएगा। उसके बाद तू 1000 क्यूबिट तक तू जब चल के जाएगा, 1000 कदम जाएगा, जाने के बाद पानी बढ़ेगा। नदी का पानी बढ़ने वाला है, नदी का एनॉइंटिंग बढ़ने वाला है, और बढ़ के उसका घुटनों में आ गया। उसका मतलब तेरा प्रार्थना का जीवन पावरफुल हो जाएगा। तेरा प्रेयर लाइफ पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि नदी बढ़ रहा है। जब नदी टकने तक था, तेरा चाल चलन में पावर आ जाएगा। तू वचनों को सुनने वाला नहीं, वचनों में चलने वाला बनेगा, वचनों को करने वाला बनेगा, वचनों पर घर बनाने वाला बनेगा, वचनों पर कलीसिया बनाने वाला बनेगा, वचनों पर अपने जीवन और बिजनेस को बनाने वाला बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा?
घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब डूबना मैं चाहूं। घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब डूबना मैं चाहता हूँ। तू भर मुझे अपनी शक्ति से, तू भर मुझे अपनी सामर्थ से, तू भर मुझे अपनी रूह से, तेरे काम के लिए। तू भर मुझे अपनी शक्ति से, तू भर मुझे अपनी ताकत से, तू भर मुझे अपनी सामर्थ से, तेरे काम के लिए। पानी से घुटनों में आएगा। सडनली आप चल रहे थे, लेकिन आपके ऊपर एक चादर आएगा, आपका घुटनों में पावर आ जाएगा। आप बिली ग्रैहम के जैसे प्रार्थना करने लगोगे, आप डीएल मूडी के जैसे प्रार्थना करने लगोगे, आप चार्ल्स फिनी के जैसे प्रार्थना करने वाले, डीजीएस दिनकर जैसे प्रार्थना करने वाले लोग बनोगे। आपका घुटनों में फायर आ जाएगा, आप जादू गाओगे, घुटनों में प्रे करोगे, जीसस हैव मर्सी। बिली ग्रैहम जॉन वेस्ली का घर गया था देखने के लिए कि जॉन वेस्ली का घर कैसा होता देखूंगा, और जाके देखा ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये किचन, लेकिन बेडरूम के पास देखा कि दो जगह में गड्ढा हो गया है। गड्ढा हो गया है। वो बंदा सीमेंट में गड्ढा कर दिया। इतना घुटनों में प्रार्थना किया, पूरा वर्ल्ड का रिवाइवल 1500 साल का अंधकार के बाद पेंटिकोस्ट का आग जॉन वेस्ली के ऊपर में आया। फिर जब बाइबल स्कूल के सारे बच्चे बस में बैठ के और जा रहे थे, और सडनली बोला, अरे बिली ग्रैहम नहीं दिख रहा, बिली कहां पर है, बिली? तो प्रोफेसर बोला, मुझे जाके चेक करने दे बिली कहां पर है। दौड़ के जाके देखा कि बिली ग्रैहम जॉन वेस्ली का घुटना जहां पर कटा हुआ था, उधर जाके घुटनों में आ गया। हाथों को उठा के प्रार्थना किया, प्रभु तू जॉन वेस्ली के द्वारा किया था, क्या दोबारा तू और एक जॉन वेस्ली को चाहता है? आज जॉन वेस्ली नहीं है, बिली ग्रैहम है। बिली ग्रैहम पेमेंट करेगा, तू अभिषेक देगा, क्या तू दोबारा रिवाइवल और इतिहास को रचेगा? घुटने का मिनिस्ट्री आ रहा है आपके ऊपर में, पावरफुल प्रेयर अनॉइंटिंग आ रहा है आपके ऊपर में, और ये सब वो नदी में हो रहा है। वो नदी पावरफुल है, वो नदी में आ जाओ। रबा 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 अडला समाना रिकाटा, ऐसा प्रार्थना। मेरा एक आंतरिक बच्चा, मेरा एक आंतरिक बेटा है, और वो छत्तीसगढ़ में रहता है। एक बार मीटिंग करने गया वहां पर, और उसने अपनी मम्मी को बोला, पास्टर आएंगे, मैं जब भी प्रचार करूंगा इसलिए रहेगा वो। हालेलुया। पास डैडी थोड़ा हाथ रख लीजिए मेरे प्रियो। और वो एक दिन मैं मीटिंग में गया, और उसके बाद बोलने डैडी आएगा और उसने खाना वाना बना के रखना, मैं थोड़ा प्रार्थना करके आता हूँ। वो गया, 3 दिन के बाद आया, रूम के अंदर में गया, 3 दिन के बाद आया। उसका घड़ी में आधा घंटा हुआ है, बाहर में 3 दिन हो गया। मेरे प्रियो, किसको ये अनॉइंटिंग चाहिए? ये अनॉइंटिंग ऐसा नहीं आता है, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा अभिषेक, जितना बड़ा पेमेंट उतना बड़ा अभिषेक। बलिदान नहीं, अभिषेक नहीं। तू बोल रहे 2 घंटा 3 घंटा, 3 दिन 72 घंटा नॉन स्टॉप प्रार्थना किया, और उसको लगा बस 3 घंटा हुआ है। आज परमेश्वर उसको मुझसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, देश विदेशों में जाता है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। मेरे प्रियो, तो डैडी मैं आपके लिए एक जगह में बात के हमारा नहीं करना, मेरे को शर्म आता है। मैंने तुझे सिखाया और तू मुझे आगे चलाई है। जेलस नहीं है, मुझे शर्म लगता है, तू मेरे लिए नहीं बोलना, तू जा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 72 hours non-stop prayer। वो कैसे करेगा? यह असंभव है, कर नहीं पाओगे।
लेकिन जब आप नदी में रहोगे, नदी तुम्हें ताकत देगा, नदी तुम्हारे हड्डियों में सामर्थ देगा, नदी तुम्हारे अंदर में आग देगा, नदी तुम्हारा थकावट दूर कर देगा, ताजगी देगा। ना वो खाया, ना वो पिया, ना वो वॉशरूम गया, बाथरूम गया, कुछ नहीं, 72 आवर्स घुटनों में नॉन स्टॉप। उसका आंख खुल गई, बोला तेरा नाम ये है ना, तू वहां से आया है ना, तेरा काम ये कर रहा है ना, प्रॉफिटिक एनॉइंटिंग आ गया, हीलिंग एनॉइंटिंग आ गया, मिरेकल एनॉइंटिंग आ गया, एक डेड बॉडी अभी उठ गया, बोला डैडी एक डेड बॉडी उठ गया है, बोला बेटा एक नहीं, दर्जनों को उठाएगा, क्योंकि तेरा घुटने का मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया। जिसका कान है वो सुने, पवित्र आत्मा एक घुटने वाला जनरेशन को खड़ा करने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा घुटने वाला जनरेशन को खड़ा करने जा रहा है। अगर तेरा घुटना यीशु के सामने झुकेगा, तेरा घुटना किसी इंसान के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। ताली बजा के आपके घुटने को जीवन में झुकता रहेगा, ये आवाज के सामने झुकेगा, वो आत्मा के सामने झुकेगा, झुक के मरेगा। लेकिन जिस दिन तू जान लिया तेरा घुटना नदी में झुक गया, यहोवा के सामने झुक गया, तू कभी किसी और व्यक्ति, वस्तु, संसार के सामने झुकेगा नहीं। तू झुक नहीं सकता, तुझे झुकने नहीं देना। तू जिसके सामने झुकता है उसके सामने सब झुकता है। तुम खत बोले प्रभु मुझे झुकने का ताकत दे। जोसेफ एक पावरफुल मैन ऑफ गॉड है जिसका नाम है जोसेफ ओला। अफ्रीका में रहता है, सुनो, अफ्रीका में रहता है जोसेफ ओला। एक दिन प्रभु ने उसे बुलाया, जोसेफ तू मेरा सेवा करेगा, आजा। तो जोसेफ बोला कौन बोल रहा है? मैं यीशु हूँ। हाँ आऊंगा। क्या नहीं किया क्योंकि वो यीशु के बारे में नहीं जानता था। बोलो हालेलुया। एक हफ्ता हो गया, यीशु मसीह बुलाया, आवाज सुना, नहीं गया। एक हफ्ते के बाद ट्रैक्टर चला रहा है, वो किसान था। यीशु मसीह आके उसके सामने खड़ा हो गया। जोसेफ बोल गया हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा, जोसेफ बोल गया हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आके डायरेक्टली जोसेफ के सामने खड़ा हो गया। क्यों? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको बुलाया है, आप जाओ या ना जाओ, वो आएगा, वो आएगा। क्योंकि आपने नहीं बुलाया, उसने बुलाया है। और जब वो बुलाया है, अगर तू नहीं भी आएगा, वो आएगा। तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे दफ्तर आएगा, तुम्हारे गाड़ी में आएगा, तुम्हारे गार्डन में आएगा, तुम्हारे किचन में आएगा, तुम जहां पर बैठोगे वहां पर आएगा, वो आएगा। और आके बोला जोसेफ, ये बोला अरे आप कौन है? बोला मैं यीशु हूँ। अरे यीशु आप आ गए? बोला मैंने बुलाया, तू नहीं आया तो मैं ही आ गया। मालिक अब मैं जाना तू प्रभु है, जो हुकुम आका बोलिए क्या करना है, जा और प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। बोलो आमीन। जोसेफ ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा सब छोड़कर घुटनों में आ गया। तुमसे बोलेंगे हालेलुया। जोसेफ घुटनों में आ गया, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बातें करेगा। हालेलुया। प्रभु मेरे से बातें करेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 94 आवर्स प्रार्थना किया। 4 दिन नॉन स्टॉप घुटने में। 4 दिन में वो जहां पर घुटने में प्रार्थना कर रहा था, वो जगह का गड्ढा हो गया। तू बोल रहा है प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है यार? गड्ढा हो जाएगा जगह। जब तक प्रभु मुझे आशीष नहीं देगा, तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? जब तक खुदा मुझसे बातें नहीं करेगा, मैं उठूंगा नहीं। मेरे प्रियो, वो घुटने से जब उठा, बाहर आया, बोला कि थोड़ा चाय पिलाओ। अरे चाय पिलाओ, 4 दिन से तो घुटनों में है। 4 दिन से वो
कि तो घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि तू नदी के अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। घुटने में प्रार्थना करना चालू करो, घुटने का दर्द चला जाएगा, हड्डियों का बीमारी चला जाएगा।